है ना? सही है। तो क्या करना है, प्रेशर कम करना है ना, पाँव की तरफ जाएगी लाइन। बस यहीं पे छोड़ दूंगा, ये ग्राफ। क्या इतनी मेहनत कर पाओगे? लिख लो जल्दी। धनश्री नहीं है ये? नाम याद हो रहा है दीदी। हम्म। तुम यहाँ क्यों बैठ गए? हाँ, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं, भगा तो नहीं दिया हम लोगों ने? हम्म। क्या? सी से डी? तो सी से डी बताओ क्या हो रहा है। सी से डी क्या हो रहा है बताओ। वॉल्यूम। सबसे पहले तो ग्राफ बताओ, सी से डी कैसा है। कब होता है पीवी का ग्राफ हाइपरबोलिक? जब टी कांस्टेंट हो और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो टी कांस्टेंट रखना है, मतलब लाइन या तो ऊपर जाएगी या। अब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है ना? तो आप ध्यान से देखो, सी से डी तक वॉल्यूम क्या हो रहा है? तो प्रेशर कम होगा, इसलिए नीचे की तरफ एरो लग गया। हम्म। क्योंकि सी से डी तक पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। समझ में आया क्या? चलो, और एक दे। ये लो, अब ये तुम लोग कर लो। फिर से आपको पीवी ग्राफ दे दिया मान लो। ये लो, अच्छे से बनाना। और डरना तो बिल्कुल नहीं है उसको, मजे से बनाओ। कितनी प्रोसेस है? ए से बी से सी से डी, डी से ई। बनाओ पीटी वीटी ग्राफ। हम्म।
बना रहे हो ना? बनाओ जल्दी। कौन सा ग्राफ बना रही, तो पहले ये बताओ। तुम समझ ही नहीं रही हम क्या समझा रहे हैं तुम्हें। तुम बस ये देख रही कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। अरे ये नहीं देखना, ये सबसे लास्ट काम है कि कौन बढ़ रहा है और कौन। वापस से सुनो, ये सब मत देखो कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। आपका पहला काम ये है कि वो ग्राफ कैसा है। कैसा है वो ग्राफ, ए से बी तक है, फिर बढ़ रहा है। हम पूछ रहे हैं ग्राफ कैसा है वो। स्ट्रेट लाइन। वो भी कहां से स्टार्ट होने वाली, अगर डॉट 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 करो तो ये, है ना? समझे? तो पी वी, दिक्कत हो गई, ग्राफ ही गलत दिया। यहाँ पर टी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, देखा नहीं हमने। ए से भी हटा लो, ए से भी हम कुछ और कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ऐसा कर देते हैं। हाँ, सुनो, वापस से सुनो। सुनेंगे? सुनो सुनो सुनो। और ऐसा मत सोचना कि पी और बी का सर ऐसा ग्राफ मान लो बाई चांस आ नहीं सकता है क्या कभी। आ भी सकता है, समझ रहे हो ना? आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन वैसा क्वेश्चन अपन करना नहीं चाहते। ठीक है। हाँ तो देखो जरा, सबसे पहले देखो ग्राफ। तो ए से बी तक आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और वो भी कैसी स्ट्रेट लाइन, जिसमें प्रेशर। तो ग्राफ पता करके कि ग्राफ कैसा है, सबसे पहले ये पता करो कि उसमें कौन कांस्टेंट। समझ गए? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी को मत देखो कि सर इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर वो हो रहा है कांस्टेंट है, सर इसमें प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये सब मत देखा करो। समझ रहे हो ना? सबसे पहले क्या देखोगे, ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। फिर ये देखो कि उसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है।
अब हमें क्या बनाना है, वीटी ग्राफ। क्या बनाना है, वीटी ग्राफ। ठीक है। तो अब वीटी ग्राफ, तो अब पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू आर टी। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वी और टी की ग्राफ कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। वो भी कहाँ से, ओरिजिन वाली, है ना। तो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से देखो ए से बी ये जाएगा। हाँ, बात समझ में आई, बोलो। ऐसा बनेगा ए से बी। हाँ, अब उसमें क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है ये एरो लगाने में काम आएगा आप, समझ गए। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था, तो वीटी का ग्राफ तो आ गया स्ट्रेट लाइन। अब एरो कैसा लगाएं सर, एरो ऊपर की तरफ लगाएं या नीचे की तरफ। तो ये देखो कि आपका प्रेशर जब कांस्टेंट था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो एरो कैसा रहेगा, ऐसा। ये। अब गए बी से सी। बी से सी ग्राफ कैसा है, फिर से सबसे पहला काम, ग्राफ तो कैसा है, हाइपरबोलिक। कब होता है, जब टी कांस्टेंट हो, है ना। पीवी ग्राफ तभी होता है हाइपरबोलिक, तो टी कांस्टेंट होगा तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी होता है ना। तब ऐसा ग्राफ आता है। चलिए खैर जो भी है, तो हमें पता चला कि यहाँ पर टी कांस्टेंट है, और टी कांस्टेंट है तो फिर अब आपका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ स्ट्रेट जाएगा या फिर, तो वो कैसे पता लगे, तो अब ये देखो कि कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है ना। तो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम को बढ़ाना है तो कहाँ बढ़ाओगे, ऊपर की। बात समझे। तो ए बी सी। चलिए अब जाते हैं सी से डी। सी से डी क्या कॉन्स्टेंट, क्या कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, और उसपे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो फिर से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। तो फिर से आपका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो फिर से ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली स्ट्रेट लाइन, ये देखो, है ना। अब स्ट्रेट लाइन इधर की तरफ कि उधर की तरफ, तो देखते हैं। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे। समझ में आया, कहाँ पहुंच गए अब आप, टी। फिर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम का पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। और वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट आप इधर भी कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो, है ना। तो किधर करें, इधर करें कि इधर करें। तो भैया ये देखो, प्रेशर क्या हो रहा है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है वॉल्यूम कांस्टेंट पे। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा होगा, तो एरो कौन सा वाला आएगा, इधर वाला। तो यहां से जाएगा ऐसे, ये आपका ग्राफ। बताइए, बताओ कोई दिक्कत है। तो ये तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, ग्राफ कैसा है, फिर क्या देखोगे, कौन कांस्टेंट है, और फिर देखोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या जो भी है। समझ रहे हो, ठीक है। ग्राफ कैसा है और कांस्टेंट कौन है ये देख के आपका ग्राफ बन जाएगा, दूसरा वाला, है ना। और फिर एरो कैसा लगेगा वो लगाने के लिए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा, क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो वीटी ग्राफ बन गया है, पीटी ग्राफ बना लो। पीटी ग्राफ बनाओ। पी, अरे उसमें पी कर सकते हो तुम, बच्चों की तरह मिटा रहा है बैठ के।
एक बार एक व्यक्ति मंदिर में कुछ कर रहा था, तो एक भक्त ने उससे बोला, मंदिर का तेरे बाप का है जो तू ऐसा कर रहा है? तो उस भक्त ने बोला, मेरे बाप का तो है ही, तेरे बाप का भी है। वो परम पिता है, वो अपने पप्पा के ही पप्पा है, वो सबके बाप का है। इसलिए हम सबको ऐसा करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। मतलब उसने नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ ली, बताओ। सही में उसके बाप का ही था। हैं? अगर मटेरियल वर्ल्ड के लोग ऐसे होते और इतना कहने पे तो क्या हो जाता? बॉर्डर 3 बन जाती। चलो बना लोगे अब? चलो तो डीपीपी निकाल लो, क्वेश्चन डिस्कस कर ले। 1। चलो देखो, हम जल्दी से बना देते हैं इसका। तुम लोग सोचते रहना कैसे बन गया। पीटी ग्राफ। तो भैया सबसे पहले प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी, पीटी ग्राफ बनाना ना। ग्राफ स्ट्रेट लाइन, उसमें प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब ऐसा, है ना। अब एरो की बात करते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी, मतलब टेम्परेचर बढ़ता हुआ ऐसा कांस्टेंट रखना प्रेशर। ठीक है, ए से बी हो गया। बी से सी आपका टेम्परेचर। बी से सी हाइपरबोलिक है ना पीवी ग्राफ। कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट या तो नीचे आओ या फिर ऊपर जाओ, ऐसी लाइन है ना। तो अब क्या करें? तो भैया पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है ना यहाँ पे। तो मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मतलब प्रेशर कम हो रहा होगा, तो प्रेशर कम करना है आपको। ठीक है। फिर सी से डी, फिर से प्रेशर कांस्टेंट, और टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। हाँ, डी से ई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो स्ट्रेट लाइन, डॉट 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 डॉट, पहले ओरिजिन से ऐसे मिला दिया अगर। अब देखेंगे कि वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, देखते हैं अभी। तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा होगा, तो फिर ऐसा बना। किसने बनाया ऐसा? चलिए लिख लो। पी बाई क्यू निकाल लो, वो निकाल लो जल्दी। पी पी पी। अनुजा मैम ने बुक मंगाई थी, हम आज फिर भूल गए। तुम लोगों के लिए भी मंगाई थी क्या? कितने लोग? ठीक है। चले आगे। निकालो डीपीपी जल्दी। सुनो, टाइम देंगे, जल्दी डीपीपी निकालो। डीपीपी निकालो लवकर। क्वेश्चन नंबर 1। 1 हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुकना, देख लो तब तक और जल्दी क्वेश्चन।
हाँ, क्वेश्चन नंबर वन। वन, चलो देखो। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, 21, 22, 22, हाथ उठाएंगे। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए पहले इतने देखेंगे, कितने क्वेश्चन है। 40 है, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर वन देखो सबसे पहले। हाँ, वन। वन में क्या दिक्कत है भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको क्लास में लिखा के दिया है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग इन एयर, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, प्रेशर दे दिया 1 atm। तो उसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन देखो मीटर में दिए गए, किस में दिए गए। तो एटीएम कोई ऐसा यूनिट नहीं है, इसको कन्वर्ट करो 10⁵ से मल्टीप्लाई करके, है ना। न्यूटन पर, सुन रहे हो कि नहीं। हाँ, डायमीटर दिया गया है डी। डायमीटर कितना दिया गया है, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्या पूछ रहे हैं, मीन फ्री पाथ लेमडा। हमने लेमडा सिंबल मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। इतने में ही घबरा गया तुम तो क्या लिखा है, तो हमने फॉर्मूला 1/√2 पाई डी स्क्वायर मॉलिक्यूल डेंसिटी। मॉलिक्यूल डेंसिटी तो दी नहीं गई, तो हटाओ यहां से, क्या पुट करोगे उसको। बताया था ना कि नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। बताया था कि नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर एन। सही है। अभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नहीं दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं। और रिप्लेसमेंट करो उसको। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, μ/T/P लिख सकते हो कि नहीं। अब लग रहा है कुछ कुछ, हाँ सर डेटा आ रहा है अपना। करा था कि नहीं ऐसे कुछ। तो अब सर लेकिन म्यू, म्यू को भी पकाएंगे। म्यू को लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, भूल गए क्या। तो RT/P लिखो यहाँ पे सब कुछ। तो V की जगह क्या लिख सकते हो, nRT/√2 पाई डी स्क्वायर Na/P। सही है। और एक एन, सॉरी हाँ, एक ये एन अलग से बैठा है, ये एन और ये एन। अब बताओ क्या नहीं पता आपको उसको। आर सबको पता है 8.314, टी 300 उनने खुद ही दे दिया, √2 पता ही है, पाई पता ही है, डी उनने खुद दे दिया, एवोगैड्रो नंबर सबको पता है, प्रेशर सबको पता है। खत्म। तो ये सब रख के सॉल्व करोगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर पाओगे, बोलो। सही में। ठीक है, लिख लो। इतनी हिंट लिख लो, ये सब कन्वर्ट कर। हमने क्या बोला था, हमने ये एक लिख के दिया था आपको और थोड़ा सा कन्वर्ट करके दिया था। तो अब बाकी आपको जरूरत पड़ने पे खुद घुमाना फिराना आना चाहिए दोस्त, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17। 17, पीवी वर्सेस टी ग्राफ। आपको क्या दिया गया है, पीवी वर्सेस टी ग्राफ। किस किस के लिए। अब एक बात बताओ, पीवी वर्सेस टी, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है। तो ग्राफ को देख के ऐसा लग रहा है कि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। मतलब म्यू और आर ये क्या है, कांस्टेंट, है ना। ठीक है, चलिए कर जो भी है। आपको दिया गया है इक्वल मासेस H2 हीलियम और O2, शॉन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स।
तो ए करस्पॉन्डिंग टू H2, बी करस्पॉन्डिंग टू फलाना ढिमका, ये सब उन्होंने दे दिया। मास क्या दिए गए दोस्त सबके? इक्वल दिए गए है ना। तो अब क्या करें? तो आप एक काम कर सकते हो, ग्राफ किसका है? पीवी और टी का, है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप बता सकते हो? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब पीबी बाय टी। और पीबी बाय टी क्या होता है आपका? म्यू आर, है ना। और आर, म्यू आर में म्यू क्या है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही है। बोलो। इसमें आर कांस्टेंट और मास उनने खुद बोल दिया है कांस्टेंट, तो बचा क्या? और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कि किसकी कितनी औकात है उसमें, हाइड्रोजन हीलियम और ऑक्सीजन में। बोलो। तो फिर, और ध्यान से देखो, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या पड़ रहा है? देखो ना, स्लोप ऊपर आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट नीचे आ रहा है, मतलब क्या है? तो मतलब जिसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन हीलियम और ऑक्सीजन में सबसे कम स्लोप किसका है? सबसे कम स्लोप, सॉरी, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? हाइड्रोजन। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट जिसका है उसका स्लोप सबसे, सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है? सी का। तो सी यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। बधाई हो, है ना। और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? ऑक्सीजन का। तो सबसे कम स्लोप उसका ए, ऑक्सीजन हो गया, खत्म। पर का, तो आपका जो ए है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी हाइड्रोजन को, और बी हीलियम को। कौन सा ऑप्शन? डी। बताओ, है कि नहीं आसान? लल्लू, ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं? हाँ, कर लेना, नहीं तो पे हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आपने पूछा है 19। 19, चलिए। एन आइडियल गैस मिक्सचर फिल्ड इनसाइड अ बलून, ठीक है भैया, भर दिया। सुन रहे हो कि नहीं? एक्सपांड क्या कर रही है? अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बरका, ओ बरका, ये दे दिया। द टेम्परेचर इनसाइड द बलून, टेम्परेचर इनसाइड द बलून, तो इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा मैथ्स है, ठीक है, लेकिन इतना लेवल का मैथ्स आपको आना चाहिए। आपसे क्या पूछा गया है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर, और वो भी ऑप्शन कैसे दिए गए? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फलाना ढिमका, ऐसे ऑप्शन दिए गए आपको। तो आप एक काम कर लो ना, कि आपका बलून क्या कर रहा है? एक्सपांड, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो अब आप वॉल्यूम, अब देखो, अब ये अपना पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी तो नहीं दिख रहा मेरे भाई। दिख रहा है क्या? पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता तो पी की पावर वन और वी की पावर क्या होती? क्या होती? वन होती। बोलते ही नहीं है जैसे अनपढ़ हो। अपनी आइडियल गैस इक्वेशन ये है जिसमें पी की पावर वन, वी की पावर वन है, और इसमें वी की पावर क्या बैठी है? तो फिर ये आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? नहीं। समझ रहे हैं? तो फिर अब क्या करें? तो ये उनने कोई नई अपने मन से इक्वेशन बना के दे दिया, है ना। तो अब आपको नया रिलेशन भी निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम का टी के साथ क्या है, और फिर आंसर कर देंगे। अगर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया टी के, तो हम तो बेधड़क आंसर देंगे सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर। और अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो भैया हम खुशी खुशी आंसर देंगे, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी। तो वो अपन को पता करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो वो पता करने के लिए क्या करें? ठीक है। तो पीवी इक्वल टू क्या होता था जनरली अपना? म्यू आर टी, है ना। अपन किसको गायब कर देंगे? पी को, क्यों? ताकि टी आ जाए, है ना। पी का कोई काम है नहीं, तो पी की वैल्यू निकाल लो, म्यू आर टी अपॉन वी, यहाँ पुट कर दो। तो म्यू आर टी अपॉन वी, और वी की पावर 2/3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, म्यू आर को कॉन्स्टेंट में भेज दो, है ना। सही है। ये वी की पावर कितना आ जाएगा?
ऊपर जाएगा तो टी वी की पावर -1/3, सही है ना? और -1/3 मतलब क्या होता है, नीचे लेके जाओ उसको, पॉजिटिव करो। तो टी अपॉन वी की पावर 1/3, और इसको कांस्टेंट को उधर, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर, मतलब क्या आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी है बढ़ रहा है, तो आंसर इंक्रीज। ठीक है, ठीक है। चल, 20। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, इसको छोड़ दो 20। ठीक है, 21 करना चाहिए आपको। द इक्वेशन of state for 7 gram oxygen at pressure P and temperature T occupying V volume, ये इतना ही है क्या, छोटा ही नहीं हो रहा, क्यों हो गया? हम्म the equation of state for 7 gram of oxygen at pressure P and temperature T occupying V will be, क्या पूछ रहे हैं, इक्वेशन क्या पूछ रहे हैं, इक्वेशन किसकी, 7 ग्राम ऑक्सीजन की, है ना, किसकी, 7 ग्राम ऑक्सीजन की। तो क्या है, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। अब तुम ग्राम और उस समय पूछो 7 और ऑक्सीजन मतलब 32, खत्म, मास अपन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलिए 22। O2 इज फिल्ड इन अ सिलेंडर, O2 भर दी सिलेंडर में। ठीक है, O2 भर दी सिलेंडर में। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, P1 मान लो P, तो P2 हो गया 4P। टेम्परेचर बिकम्स 2 टाइम, T1 मान लो T, तो T2 हो गया 2T। तो डेंसिटी, देन हाउ मच टाइम्स इट्स डेंसिटी विल बिकम, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो भैया डेंसिटी से पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, तो पीवी इक्वल टू फिर से क्या लगाया, मोरार्टे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम को नीचे लेके आ जाओ, है ना, ताकि वहां पे हम क्या बनाएंगे, डेंसिटी बनाएंगे। तो पी इक्वल टू रो आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो गैस तो फिक्स है, मॉलिक्यूलर वेट भी बदलेगा क्या, आर फिक्स है। तो डेंसिटी का रिलेशन आ गया, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और टी चला जाएगा नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, कल ऐसा क्वेश्चन 6D आंसर आया था जिसका, सीपी सिंह का क्वेश्चन था, वैसा ही है कुछ। तो रो 1 अपॉन रो 2, पवन पटु, टटू टवन, तो P1 P 4P, T2 2T अपॉन टी, ये आ गया 1/2, रो 1 अपॉन रो 2, तो रो 2 आ जाएगा 2 रो 1, डबल, कितना आ रहा है, डबल। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल बब्बल। चलिए 27 पे पहुंचे। 27 में क्या दिक्कत है, एक बलून है, लिख लो, लिख रहा है कुछ लोग, जल्दी तो नहीं कर रहा है, जल्दी लिख लो।
लिख गया। 27 पे आ जाओ। एक बलून है, 500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम एट 27 एंड 1 atm प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट -33 टेम्परेचर एंड 0.5। प्रेशर भी बदला गया है, टेम्परेचर भी बदला गया है, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम भी बदला गया है ना। बस क्या वो बदल, क्या कांस्टेंट रख रहे हैं? गैस को चेंज नहीं कर रहे, और जितनी है उतनी ही भर के रख रहे हैं ना। तो मतलब मोल और आर कांस्टेंट है। मोल और आर कांस्टेंट है, तो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लग गया? टी। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी। तो क्या कर लो, V1 अपॉन T2 और P2 अपॉन P1। सब कुछ आपको दिया। V1 मान लो, V2 निकालना है ना। और V1 कितना दिया? 500 दिया ना, 500। तो 500 अपॉन V2। T1 आपको कितना दिया था? 27। तो कितना हो जाएगा? 300। T2 -33, मतलब कितना हो जाएगा? 273 ऐड करोगे तो 233, 243, नहीं 240, 240 हो जाएगा ना। बोलो। P2 अपॉन P1 0.5/1 है ना। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो रेशियो है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। ये जीरो से जीरो चला गया, ये डेसिमल से एक और जीरो चला गया, और ये 5 से ये कैंसिल आउट हो गए, 100। सही है। तो V2 को इधर भेजा, तो 100 × 24/3, तिरठ 24, 800 आ गया। देखो क्या दे रहा है, 800। तो आप क्यों नहीं कर पाए? मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या डाउट आया इसमें? हैं? ऐसे क्वेश्चन तो आज एग्जाम में आने वाले हैं। फिर वहां वर्का वर्का हो जाएगा तुम्हारा। हैं? कुछ नहीं कर पाओगे। चलो, 27 तक हो गए। जरा 30 के आगे क्वेश्चन लिखवा। 31, 32, 33, 31, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36। अरे 34 खड़ो, खड़ो जल्दी। कॉपी निकालो। कॉपी में क्वेश्चन करा दिया, वो भी पूछ रहे हो? तो वो से कि वो कॉपी में लिखा है वो क्वेश्चन? कौन सी कॉपी में? हाँ है, मिल गया। तो ये नहीं पता रहता कॉपी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? कहाँ लिखा है? ये देख लो, क्या देखो, कुछ और दिखा रहा है। अगर हम पास नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता। बताए वो क्या दिखा रहा है हमें? उसने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ सर है। पहले तो ये देखो वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, बता टॉपिक कौन सा है वो। हमें ये बताओ वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। अरे वो क्वेश्चन में पढ़ के पता चलेगा, हाँ कौन से टॉपिक का है। हाँ, तो वेलोसिटी की क्वेश्चन देखो हमने कहाँ कराए हैं। ये देखो, ये लिखा रखा है, और सेम वही आंसर है। कुछ नहीं करा तुमने, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? हैं? कुछ भी पूछ लेते हो। हाँ, डाउट हो तो बोलो कि सर एक बार फिर समझा दो। तो तुमने खुद करा फिर पूछ रहे हो? बैठ जाओ। कोई बात नहीं। गलती से उसने सोचा एक आध पूछ लो, नहीं सर सोचेंगे कुछ करके नहीं लाया। एक आध पूछ लो, ऐसे ही पूछ लो, कुछ भी पूछ लो।
और बेचारा फंस गया वो। चलो। 35, 36, 36, नहीं, 37, कोई पूछ लेते लोग। 37, 38, 39, 40। चलो सिंगे जी, पहले ये तो खत्म कर लो। सिंगे, ये क्वेश्चन लिख लिख के चलेंगे। चलो क्वेश्चन लिख गए, कल सॉल्व करेंगे। चलो 33 देखो। 33 देख लो सबसे पहले। आसान सा क्वेश्चन है। अगर इतना आपको नहीं आता तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन टू एनक्लोजर हैव सेम मासेस, मास सेम है, और वॉल्यूम भी सेम है, और प्रेशर भी सेम है। द रेशियो ऑफ टेम्परेचर देखो, पी भी इक्वल्स टू म्यू आर टी। उसमें इसने हाथ जोड़ लिए, इसने हाथ जोड़ लिए, और म्यू को क्या लिख सकते हैं, और इसने भी हाथ जोड़ लिए, और आर ने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए। तो बचा कौन पिक्चर में? टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट इधर जाएगा तो क्या रिलेशन आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको दो गैस दी गई हैं, और दोनों के टेम्परेचर का क्या पूछ रहे हैं? रेशियो। तो क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? TO2 अपॉन टी हाइड्रोजन। तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हाइड्रोजन का 16:1 आंसर है। ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन है ना। 33 के बाद 31। 31, 31 एक अच्छा क्वेश्चन है। किसने किसने पूछा? खड़े तो हो जा, खड़े हो, खड़े हो। हैं, कल करा के गए। क्वेश्चन पूछ रहे, ये देखो तुम गजब के लोग हैं सही में। देखना कॉपी में जरा। हैं, ये क्या है? इधर है। देखा ही नहीं उसने, कहाँ है ये? देखो इसके में लिखा है। तो क्या करोगे इसमें? म्यू मिक्सचर मोल कंजर्वेशन। म्यू मिक्सचर इक्वल्स टू म्यू 1 प्लस म्यू 2। ठीक है, बैठ जाओ। 30 नंबर। 30, 30 एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में। 30, इसमें तुम्हारे 31 में, पी मिक्स अपॉन टी मिक्स। तो म्यू मिक्स इक्वल्स टू क्या लगाओगे? म्यू 1 प्लस म्यू 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे सब मिक्स वाली चीजें लिखोगे। वी मिक्स अपॉन आर टी मिक्स। और यहाँ पे P1 V1 अपॉन आर T1। यहाँ पे P2 V2 अपॉन आर 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 सारे क्या हो जाएंगे? और वॉल्यूम डायरेक्ट ऐड होता है ना, तो बस निकाल लो उससे। चलिए। 30 नंबर के क्वेश्चन में आपको पीवी ग्राफ दिए गए हैं दो। कितने? दो। और ये दोनों ग्राफ ऐसे दिए गए हैं, मतलब क्या समझ में आ रहा है? बत्ती जल रही कुछ दिमाग में? क्या बत्ती जल रही है इस ग्राफ को ऐसा देख के? टी कांस्टेंट है। ये बत्ती नहीं जल रही तो भूल जाओ, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला। ग्राफ हाइपरबोलिक है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है पिक्चर में। समझ रहे हो? और ये वाला ग्राफ बनाया गया है M1 मास के लिए, और ये बनाया गया है M2 मास के लिए, गैस के, है ना। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कौन सा मास ज्यादा है, कौन सा कम है। तो अपनी इक्वेशन लिखो। पीवी इक्वल्स टू, इसने हाथ जोड़ लिया, हमने पता कर लिया, तुम सरेंडर हो। आर तो पहले से ही सरेंडर रहता है ना। तो फिर म्यू बचा, तो पीवी इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट गैस सेम है, तो पीवी, है ना। तो पीवी इक्वल्स टू क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ ठीक है।
तो आप क्या करो, ये आ गया। आप देखो ध्यान से सुन लो, ऐसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मिल गया है ना। हमें दो क्वेश्चन और याद आ गए जो हमें आपको करा, तो आज नहीं तो कल करा देंगे मंडे को। रिलेशन मिल गया। देखो ग्राफ में हमें इक्वेशन में कितनी चीजें मिल गई, तीन। और उनमें से दो का ग्राफ दिया गया है और तीसरी चीज पूछी गई। समझ रहे हो? कभी भी अगर ऐसा हो कि जिन दो के दो क्वांटिटी का तो ग्राफ दिया है और तीसरी चीज पूछी गई है ना, जिसके लिए ग्राफ बनाया गया तो वो चीज पूछी गई, तो आप क्या करो, जिनका ग्राफ दिया गया उनमें से किसी एक को कांस्टेंट मान लो। उनमें से किसी एक को क्या कर लो, तो किसको माने बोलो, प्रेशर को कांस्टेंट मानना चाहोगे या वॉल्यूम को? आपकी जिसको इच्छा हो, है ना। तो प्रेशर को कांस्टेंट मानना चाहोगे तो वैसी ही एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लो भैया, इस लाइन पे प्रेशर क्या है, सही बात है। तो अब हमें ये बताओ, ये गैस M2 है और ये वाली गैस, तो इसका वॉल्यूम मान लो V2 क्योंकि दूसरे वाली है ना, और इसका वॉल्यूम मान लो यहाँ पे V1। तो जब प्रेशर कांस्टेंट, अब प्रेशर यहाँ पे दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एम। तो जिसका मास, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका मास भी, और इन दोनों में वॉल्यूम किसका ज्यादा है, V1 का, तो उसका ही मास ज्यादा। तो M1 ग्रेटर देन M2। समझ में आया? क्या ऐसा सोच पाओगे? चलो एक मिनट, हम और प्रैक्टिस करवा दे आपसे। सुनो, ये क्वेश्चन आपकी मेन कॉपी में जाना चाहिए। हाँ, ये एग्जाम्पल जो हम करा रहे हैं मेन कॉपी में जाएगा। सुनो, पी वी ग्राफ आपको दिए गए हैं, देखो पीवी ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस पर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हमने रखा एक गैस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक। ये लो, फिर हमने वही गैस का फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर, और अब की बार टेम्परेचर हमने रखा 40, तो फिर से ऐसा आएगा और फिर से कुछ ऐसा आएगा। तो ये तीनों ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए गए हैं ना। और ये मान लो T1 पे, ये मान लो T2 पे, और ये मान लो T3 पे। और आपसे अब पूछा जाएगा कि इन तीनों टेम्परेचर में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। तो आपको अच्छे से पता है कि पीवी इक्वल्स टू म्यू और आर, क्या मान लो, मान के लो मतलब है ही कांस्टेंट। तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखो, एक दो लोगों का तो ग्राफ दिया गया है और तीसरी चीज हमसे पूछी गई है, फिर फंस गए वैसे ही। तो जिनका ग्राफ दिया गया है उनमें से किसी एक को क्या मान लो, तो बोलो किसको मानना चाहोगे। जिसको मान लो, पहले प्रेशर माना तब केयर वॉल्यूम मान लो, ताकि उन लोग, कुछ लोगों को वैसा भी समझ में आ जाए। तो लो, वॉल्यूम कांस्टेंट मानने के लिए आपको ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी। तो इन तीनों पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है ना। और प्रेशर यहां पर मान लो P3, और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर मान लो P2, और इस वाले पॉइंट पे मान लो P1, है ना। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इस वाले रिलेशन में, वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट कर दो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी, तो यहाँ पे T1 सबसे ज्यादा है, उससे छोटा T2, और सबसे छोटा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? समझ रहे हो? तो फिर अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बता दो। यहां देखो, पीटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ है ये, एक, दो, तीन। ये बनाएगा V1 वॉल्यूम पर, ये V2 वॉल्यूम पर, और ये, आप बताइए कि इन V1 V2 V3 में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। तो बड़ा सिंपल, P और T में से किसी एक को कांस्टेंट मान लें। बोलो किसको मानना चाहोगे, टेम्परेचर। तो ऐसी लाइन बनाओगे, तो इन तीनों पॉइंट पर टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। और यहां पर प्रेशर मान लो P3, यहां पर मान लो, और यहां मान लो। चलो, तो पी भी इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट मान लिया, और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां वॉल्यूम कम, तो V1 सबसे छोटा है। समझ गए? लिख लो ये दोनों क्वेश्चन।
थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे अब थर्मोडायनेमिक्स में ना, अपन बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। वरना अपन दीपावली पहुंच जाएगी फिर अपनी, इस बार दीपावली बहुत लेट है। इस बार दीपावली के चक्कर में मत बैठे रहना कि दीपावली तक सिलेबस खत्म होगा। दीपावली के चक्कर में बैठे तो नवंबर निकल जाएगा तुम्हारा। गणपति तक इस बार करना पड़ेगा। कहा जाले तुला। ठीक गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका, वो भी आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेना। बल्कि इस डीपीपी के पूरे 30 क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लो, अब तो ये बोल रहा है। ठीक है।